किसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अखमीरी रोटी का पर्व, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब, उसका जो 13वां अध्याय है, उसकी 3री आयत से लेकर 10वीं आयत तक। तो आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब, उसका 13वां अध्याय की 3री आयत से लेकर 10वीं आयत तक। अखमीरी रोटी का पर्व। और फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासों के घर अर्थात मिस्र से निकल आए। मूसा ने समस्त मंडली को इकट्ठा करके कहा, मंडली के पूरा लाखों की भीड़ को इकट्ठा करके कहा कि तुम आज के दिन को स्मरण रखना, आज के दिन को याद रखना, इस उपकार को भूलना नहीं कि तुम गुलामी के जीवन से आज के दिन आजाद किए गए हो, आजाद कराए गए हो, छुड़ाए गए हो। ये आजादी का दिन है। जिस प्रकार की भारतीय हैं वो 15 अगस्त 1947 के दिन को नहीं भूलते, क्योंकि उस दिन है वो भारतीय जितने भी हैं वो अंग्रेजों से आजाद किए गए हैं। और जो पाकिस्तानी हैं वो 14 अगस्त के दिन को याद रखते हैं, 1947 के दिन को, क्योंकि उस दिन वो याद किए गए हैं। तो इसी प्रकार से मूसा और हारून कहते हैं अपनी प्रजा से कि आज के दिन को तुम याद रखना, यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। और ये मत समझना कि तुम अपने आप निकल गए या फिर मैंने और हारून ने तुम लोगों को निकाला है। हमने कुछ नहीं किया है, हम तो चरवाहे थे, नॉर्मल भेड़ बकरियां चरा के अपना टाइम पास कर रहे थे। यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथ से तुम्हें निकाला है। इसमें अखमीरी रोटी खाई न जाए। और जो ये पर्व हम मनाने जा रहे हैं अखमीरी रोटी का पर्व, इस पर्व के दौरान है, इस सेलिब्रेशन के दौरान है, इन पवित्र दिनों में रोटी खाई न जाए। अबोध के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। जो आज का महीना है वो अबोध नामक महीना है, इसमें तुम निकले हो। में इस प्रकार से लिखा है आगे, इसलिए जब यहोवा तुमको कन्नानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों को देश में पहुंचाएगा जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। और आगे तक का प्रोग्राम बताते हैं। मूसा और हारून अपनी प्रजा को जब उस देश में जिसे देने की पेशकश या जिसे देने का वादा तुम्हारे पुरखाओं से किया था, जिन देशों के नाम अभी मैंने बताए थे कि कन्नानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी, यबूसी देशों में पहुंचाएगा, तो उसके बाद भी आज के इस दिन और आज के इस महीने को याद रखना। इसी दिन और इसी महीने में तुम्हें अखमीरी रोटी का पर्व उस देश में जाने के बाद भी मनाना है। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। 7 दिन तुम्हें अखमीरी रोटी खानी है, और जब आखिरी 7वां दिन हो तो उस दिन तुम्हें मीटिंग करनी है, प्रेयर मीटिंग करनी है, यहोवा का पर्व मनाना, सेलिब्रेशन करना है इस दिन को। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में खमीरी रोटी और न खमीर तुम्हारे पास देखने में आएगी। और बताते हैं यहाँ पर, और 7वीं क्या कहती है, इन 7 दिनों में रोटी खाई न जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीर रोटी न खमीर तुम्हारे देखने में आएगा। खमीर और खमीर रोटी तुम्हारे देश भर में कहीं नजर नहीं आना चाहिए इन 7 दिनों के अंदर। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि हाँ, यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र के निकलते समय हमारे लिए किया था। और सभी पुत्रों को ये बताना है, ये समझ दिलाना है कि हम जो अखमीरी रोटी का पर्व मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि मिस्र से हमारे इजरायली भाइयों को परमेश्वर अद्भुत रीति से निकाल कर लाया था। उसकी याद में, उसका थैंक्स गिविंग करने के लिए हम इस पर्व को मनाते हैं। जिस प्रकार की हम संडे को है वो प्रभु भोज में शामिल होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारी अपनी जान दी थी हमें बचाने के लिए, उसका थैंक्स गिविंग करने के लिए। इसीलिए पुराने समय में अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था, मिस्रियों से गुलामी से छुड़ाने के लिए। और 9वीं आयत कहती है, फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने समन कराने वाले वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से निकाल लिया था। और इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर बनाना और हर साल इस पर्व को मनाना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।